हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्क्वायर क्लासेस। हम आज के इस वीडियो में 14 फरवरी के करंट अफेयर्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 फरवरी 2023 को कटक, ओडिशा पर दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 11 फरवरी 2023 को कटक, ओडिशा पर दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। अब जान लेते हैं NRRI के बारे में, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। इसका जो मुख्यालय है कटक, उड़ीसा में है और नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत का पहला उच्च प्रोटीन चावल CR थान 310 को विकसित किया है। ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो NRRI है इसने भारत का पहला उच्च प्रोटीन चावल CR थान 310 को विकसित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती 12 फरवरी 2023 को मनाई गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती 12 फरवरी 2023 को मनाई गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भारत संयुक्त रूप से फिजी में करेगा। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भारत द्वारा संयुक्त रूप से फिजी में आयोजित किया जाएगा। फिजी की राजधानी सुवा है, वहाँ की मुद्रा फिजियन डॉलर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। अभी हाल ही में आपको पता होगा उत्तराखंड में सभी एग्जाम्स में नकल के लिए एक कानून पारित किया गया है, क्योंकि वहां पर इस समय एग्जाम्स में बहुत घोटाले हो रहे हैं। इस कानून में के तहत जो दोषी पाए जाएंगे नकल माफिया, उनको 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और आजीवन कारावास या और कुछ शर्तों में 10 वर्ष का कारावास होगा। उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर हुई थी। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर एक नया राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर शुभमन गिल बने हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर शुभमन गिल बने हैं। अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जी बने हैं। ध्यान रखिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत का पहला मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हेलो उज्जीवन लॉन्च किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत का पहला मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हेलो उज्जीवन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया है। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 ग्रैमी पुरस्कार व 3 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले मशहूर संगीतकार बर्ट बचराच का निधन हो गया है। ये इनका संबंध अमेरिका से था। 8 ग्रैमी पुरस्कार व 3 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले मशहूर संगीतकार बर्ट बचराच का निधन हो गया है। इनका संबंध अमेरिका से था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्बानंद सोनोवाल जी ने सफदरगंज अस्पताल में
इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया है? सर्बानंद सोनोवाल जी ने सफदरगंज के अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया बीमारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। फाइलेरिया बीमारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। और फाइलेरिया के बारे में जान लेते हैं। फाइलेरिया को जो खत्म करने का वैश्विक लक्ष्य है ये 2030 तक है, और फाइलेरिया को भारत विश्व से 3 वर्ष पहले अर्थात 2027 तक खत्म करने का भारत ने लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने रुके हुए बेल आउट पैकेज पर IMF के साथ समझौता किया है। पाकिस्तान ने रुके हुए बेल आउट पैकेज पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ समझौता किया है। और इससे बेल आउट पैकेज से पाकिस्तान को कुछ पैसा मिल सकता है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य से मार्च में बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति शुरू की जाएगी। झारखंड राज्य से मार्च के महीने में भी से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति शुरू की जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व अमेरिका के बीच तर्कस अभ्यास का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। भारत व अमेरिका के बीच तर्कस अभ्यास का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फरवरी में अपना वार्षिक ऊर्जा सप्ताह मनाता है। भारत फरवरी में अपना वार्षिक ऊर्जा सप्ताह मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI के द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं अपने इस वीडियो में आपको ऑप्शंस नहीं देता हूं, क्योंकि यदि आप ऑप्शंस वाले वीडियो पढ़ते हैं तो उनमें आपको एग्जाम्स में डाउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऑप्शन से बचें, सीधा सीधा करेक्ट आंसर पढ़ें। उससे आपको कंपटीशन की प्रिपरेशन में आसानी होगी, और एग्जाम्स में जब आप सॉल्व करने बैठेंगे अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो आपको आसानी से आ जाता है। अगर आपने ऑप्शंस देखे हैं तो डाउट होता है वहाँ पर, तो इसलिए ऑप्शंस को थोड़ा अवॉइड करें। और जान लेते हैं, जो ये SBI है इसने स्टार्टअप का ये जो तीसरा शाखा है इसका उद्घाटन तो गुरुग्राम हरियाणा में किया है। इसकी पहली शाखा का उद्घाटन मुंबई में किया गया था और दूसरी शाखा का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया था। अब जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सन 1921 में बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल को मिलाकर द इंपीरियल बैंक बनाई गई थी, और फिर इसी द इंपीरियल बैंक को 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकृत करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश खारा जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया है। इन्होंने HIV की खोज की थी। ल्यूक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया है। इन्होंने ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की खोज की थी। यह वायरस एड्स रोग के लिए जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। आज आइए जान लेते हैं ADB के बारे में। ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय मंडलूयोंग फिलीपींस में है। ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय मंडलूयोंग फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात ने 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने के लिए एक नई RTES नीति जारी की है। गुजरात राज्य ने 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार को सृजित करने के लिए एक नई IT नीति जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डर्टी ऑफ अ विम्पी किड के पुस्तक के लेखक जेफ किन्नी हैं।
डर्टी ऑफ अ विम्पी किड पुस्तक के लेखक जेफ किन्नी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजानिया में मूक मेढक की एक प्रजाति की खोज की गई है। तंजानिया में मूक मेढक की एक प्रजाति की खोज की गई है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। वह तंजानिया की मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्विनी वैष्णव जी ने राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 का उद्घाटन किया है। अश्विनी वैष्णव जी ने राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 4.3% की वृद्धि हुई है। दिसंबर 2022 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 4.3% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में वर्तमान में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रीलंका के जाफना सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया है। हालांकि इसका शिलान्यास तो 2015 में किया गया था, लेकिन इस समय यह चर्चा में है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रीलंका के जाफना सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन 11 से 19 फरवरी के बीच मुंबई के आजाद मैदान में किया जा रहा है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन 11 से 19 फरवरी के बीच मुंबई के आजाद मैदान में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक को थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जी ने लॉन्च किया है। क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक को थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जी ने लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशियन 20 संवाद के दौरान 21 मई 2023 को एक समन्वित समुद्र तट सफाई कार्यक्रम की घोषणा की गई है। ओशियन 20 संवाद के दौरान 21 मई 2023 को एक समन्वित समुद्र तट सफाई कार्यक्रम की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने गाजी आए और कितने गए पुस्तक के लेखक लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन हैं। कितने गाजी आए और कितने गाजी गए पुस्तक के लेखक लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन में इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजेगा। गगनयान मिशन में इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजेगा। अब गगनयान मिशन के बारे में जान लेते हैं। गगनयान मिशन में जो लगभग लागत रहने का अनुमान है वह 10,000 करोड़ रुपए है और इसके माध्यम से 300 से 4 किलोमीटर की लोअर ऑर्बिट तक अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। इसरो के बारे में कुछ स्टैटिक जीके के बारे में जान लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ जी हैं। अब दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में 13 फरवरी 2023 के कुछ महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है और युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का उद्देश्य युवाओं का कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कल, राजस्थान की राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है। राजस्थान की राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आइडियाज की थीम के साथ 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में जारी विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 55वें स्थान पर रहा है और इस रैंकिंग को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में सरकार ने वन फैमिली वन आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तुमकुरू कर्नाटक में एशिया का पहला हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन महाराष्ट्र में शुरू हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था रिकी केज ने 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र जीवित भारतीय बने हैं और इन्होंने 2023 में ग्रैमी पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था पीबीआई के अध्यक्ष रेने जोडांग ने पुणे में टेनिस सेंटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2022 के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण से पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली दुनिया में 5वें स्थान पर रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम नामक भारतीय कंपनी से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन दुबई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेटा ने G20 अभियान के लिए MIT के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एयर इंडिया ने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है। हमारा कल के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था एप्पल के पूर्व मुख्य डिजाइनर के द्वारा किंग चार्ल्स III के आधिकारिक चिन्ह का खुलासा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये वीडियो आज का वीडियो कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही हमारे डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हमारे चैनल JS स्क्वायर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।